हमने जरा सी पहचान क्या चुराई, आप तो दिल से लगा बैठी। हमें यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, पकड़े गए तो भुगतनी पड़ेगी। निकलेंगे चंदो निकलेंगे, लेकिन आखिरी बकरा फंसाने के बाद। बीके चोपड़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। एक बिजनेसमैन है बीके चोपड़ा के नाम से, जिन्हें बहुत दिनों से एक लोकल गैंग से एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है और उसके साथ साथ इस लोकल गैंग के बारे में पता लगाएंगे। हसीना मलिक, अगर हमें पकड़ पाई तो जिंदा हो तुम, वरना शर्मिंदगी से मरने की तैयारी कर लो तुम। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। संतोष शर्मा, रिलैक्स। चीता, ले जाओ इसे। ससुर तब से कहाँ ये टोपा? चल 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 उधर चल। उसको पकड़ के रखो, हम वापस आ रहे हैं। क्या बात है संतोष, तुम तो। जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं कर रही तुमसे शादी। इतनी छोटी सी बात कर तुम शादी क्यों तोड़ रही हो? इतनी सी बात? आदित्य, मर्द होकर छुपते हो तुम। तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो तुम क्या चाहती हो? आदित्य उससे लड़ता, अगर उससे कुछ हो जाता तो? और अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो चलता? हर मर्द का कर्तव्य है कि वो अपनी जान पर खेलकर अपनी वाइफ की रक्षा करेगा। आदित्य उसी में फेल हो गया। उसे कोई हक नहीं है शादी करने का। संतोष, तुम मुझे देखो ना, सब कुछ है मेरे पास और मैं तुमसे कितना प्यार भी करता हूं। तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? समाज भी तो यही मानता है ना कि एक मर्द को बहादुर होना चाहिए ताकि अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, और एक लड़की को गोरा होना चाहिए ताकि वो अपने पति की शान बढ़ा सके। तुमने भी तो अंबिका को उसके रंग के लिए मना कर दिया था ना, तो फिर संतोष क्या गलत कर रही है? अगर लड़की गोरी ना हो तो शादी के लायक नहीं होती, तो ठीक उसी तरह अगर लड़का डरपोक हो तो शादी के लायक नहीं होता। अंबिका, यहाँ अब बताओ, अंबिका का क्या कसूर था? तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, तुम्हें अंबिका पसंद आने लग गई थी, फिर सिर्फ रंग की वजह से तुमने मना कर दिया। दिल तो तुमने भी तोड़ा इसका आदित्य। और वैसे भी इंसान का रंग कैसा हो ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बहादुर या डरपोक होना उसके हाथ में है। इस बात को समझो और ये रंग भेद छोड़ दो। चलो आदित्य, मैं तेरी शादी गोरी लड़की से ही करवा कर रहूंगी। चल। माँ रुकिए। चलो आदित्य। लेकिन माँ। आदित्य, अभी भी तुम्हें मुझसे नहीं अंबिका से प्यार हुआ है, क्योंकि जो मैसेजेस और चैट्स तुम्हें भेजे थे वो मैंने नहीं, अंबिका ने भेजे थे। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है।
आदित्य, जब वो आदमी अंबिका से उसके रंग को लेकर बदतमीजी कर रहा था तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स है। क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स है। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है, अंबिका है। मुझे महसूस तो हो ही रहा था कि जो फीलिंग्स और अपनापन मुझे चैट पे दिखाई दे रहा था वो फेस टू फेस मिलने पर क्यों नहीं दिखता था। अब पता चला क्यों। अंबिका, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। क्या मुझे माफ करके मुझे एक मौका और दोगी? तो शादी करोगी? क्या कर रहे हैं आदित्य? हमें गोरी लड़की चाहिए, गोरी। मुझे नहीं चाहिए माँ। मैं अंबिका से प्यार करता हूं माँ, और उसी से शादी करूंगा। शायद इसीलिए आज एक बार फिर मुझे अंबिका से प्यार हो गया। ये सब समाज की सोच थी जिसने मेरे दिमाग को करप्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मेरी शादी अंबिका से होगी और आज ही होगी। रिलैक्स एवरीवन, प्लीज रिलैक्स। ये हमारे साथी हैं। हम ही ने यहाँ पर प्लान किया था ये छोटा सा नाटक करने के लिए, और ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं। बिल्लू चंपत, हम तो बिना दाढ़ी के भी हैंडसम दिखते हैं, कसम से। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं एक एक्टर हूं और मुझे यहाँ पर नकली मार खाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन थैंक यू मैडम। लगता है आपके जज्बातों से ये केस सॉल्व हो ही गया। यही तो आता है हमें। वैसे अब जज्बातों से जब सोच बदल ही गई है तो उत्तम को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे घर। जी मैडम सर। यार चड्डी वैसे बढ़िया हुआ ना कि वो जूस नहीं लड़कों ने पिया, नहीं तो संतु जी तो हमारे हाथ से निकल जाती ना यार। और देखिए तुम्हें अपनी, जो संतु जी तेरी हो जाती, संतु जी तो सिर्फ मेरी है। और वैसे भी जमाल घोटे का आइडिया तो मेरा था ना। अबे हाँ, वैसे आइडिया तो तुम्हारा ही था। हाय मैया की सासू मैया। मैडम जीते, ए जीते, जाना जाके चाय बोलना। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे, जाना जाके चाय बोलना। पुष्पा जी, संतु जी को बोलिए बोलने के लिए, गोली की तरफ सुनेगा। संतु, जीते को बोलना चाय मंगाने के लिए। देखना कितनी सुस्ती आ रही है। चीते, चीते, प्लीज चाय बोलना, और साथ में कुछ चटपटा खाने का भी दिल कर। क्या बोल रही है आप? संतु जी का खाने का मन कर रहा है आपका? चटपटा। कुछ दिनों से ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, जी घबराता है ना वैसा। तो अभी कुछ मसालेदार तीखा सा मजा आ जाए खाने के लिए,
प्लीज बोलना। संतु जी क्या बोल रही है? संतु जी क्या बोल रही है? मतलब आपको पता भी है हमको कितना ज्यादा दुख हुआ है संतु जी? ना इतना बेरुखी से तो कोई जमीन से मूली नहीं उखाड़ता, जितना बेदर्दी से आप हमारे दिल का अरमान टप से उखाड़ के पट्टे से फेंक दी। चटपटा खाने के लिए बोल रही है और हमसे मंगा रही है, हमसे संतु जी। इतना संग दिल बेरुखी बेदर्दी कब से हो गई संतु जी? तो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, क्या करेंगे उसको? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बस इतना बता दीजिए, उस सनी चड्डे के साथ शादी कब कर रहे हैं आप? सनी से शादी? हाँ संतु जी, अब जो चटपटा खाने के लिए मंगा ही रहे तो शादी भी कर ही लीजिए ना। एक मिनट, चटपटा खाना और सनी से शादी दोनों का आपस में? अच्छा चीता, इधर आना। पिल्लू जी आइए, यहाँ पे आके। हाँ हाँ आइए ना, आइए। बोलिए संतु जी। परफेक्ट। मेरे हाथ में बंदूक नहीं, वरना गोली छोड़ा था। शांत हो जा। रुक जाइए, ऐसी स्थिति में भागना अच्छा नहीं होता। संतु जी, आपको खट्टा खाने का मन था ना, इसलिए संतु जी सॉरी। शांत हो जा। गदाधारी भीम, शांत। सॉरी। ये सारे मर्द ना होते ही एक जैसे कैसे होते हैं? मेरे जैसा चीता हैंडसम कहाँ है? बिल्लो, तुम तो चुप ही रहो। शांत। पानी। पुष्पा जी लो पियो। तुम पियो। मासूम। वैसे संतु जी, हाँ शांत। संतु जी, आपको इसे भड़का हुआ देखकर ना हमको इसे बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। कहे कि हमारा आस जो है ना वो बरकरार रहा है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप ऐसी गुस्से में होती है ना तो एकदम स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल, स्वर्ग की अप्सरा, पानी की मरमेड इतनी। हाँ समझ गए। हम भी अच्छे से समझ गए। हमेशा चटपटा अटपटा नहीं होता, चटपटा कभी कभी चटपटा ही होता है। तो पुष्पा जी बिल्कुल। लंबी उम्र है हमारी? क्यों भाई? आपकी नहीं, चटपटी की। देखो चटपटी का नाम लिया, चटपटा हाजिर। गोलगप्पे वाला आया है। गोलगप्पे वाला? भैया जी, कब से मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए। अब बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ सबको, चलो। मैडम जी, हम खिलाने नहीं लिखाने आए थे। क्या लिखाने? रिपोर्ट लिखाने आए हैं मैडम जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लिखाएं कि ना लिखाएं। खैर छोड़िए, हमको नहीं लिखाना है, जा रहे हैं मैडम जी, जा रहे हैं। अरे सुनिए, आप थाने पर आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। एक काम कीजिए, आप हमें गोलगप्पे खिलाइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा है। अब मैडम, भैया एक प्लेट मैडम को भी बना कर दीजिए। इधर आ जाइए मैडम, इधर आइए। और हाँ, आपके पास जितना भी तीखा है ना, सब डाल दीजिए उसमें, फिर भी उनको कम पड़ेगा। थोड़ा तो सोच के पंगा लिया कीजिए पुष्पा जी, लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। क्या कह रही थी घर पे लल्ला को आप कि हमारा आज बहुत पेट दर्द हो रहा है, तो आज सारा काम ना भाव से करा लो। भेजे, निकाले ये वीडियो आपका गोलगप्पा खाते हुए, पता तो चले उनको घर में कितना बड़ा ड्रामा कंपनी खोल के बैठी हैं आप। हाँ, तो पेट का ही तो इलाज कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारे गांव में जो वैद्य जी थे ना, उन्होंने कहा था गोलगप्पे के पानी में ना सौंठ का पानी होता है, जो पेट के लिए अच्छा होता है, हल्का कर देता है पेट। गोलगप्पा देना मतलब कुछ भी, मतलब काम धाम पे ध्यान नहीं देना, लेकिन गोलगप्पा खाने का आपको बहाना ढूंढना है। काम नहीं करना है क्या? मैडम कह रहे काम नहीं करना है। तुम गोलगप्पा खाओ।
हम कह रहे हैं कि काम ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा काम कर रही हैं आप? हाँ, इस बेचारे की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं हम। वैसे बता दें कि ये किसी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है और हमने इसे यकीन दिलाया है कि स्थानीय की एसएचओ जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। समझ गए आप? महिला पुलिस अधिकारी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हाँ कोई भी। ठीक है, रिपोर्ट लिखा। भैया गोलगप्पा दो। हाँ भैया, चलिए अब विस्तृत रूप से बताइए आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ। मैडम जी वो 3 दिन पहले की बात है। हम मयूर चौक पे अपना रेडी लगाए थे, वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी आई। और फिर वो हमारी दुकान पे गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद उन्होंने हमसे वो मांगा। क्या मांगा? अरे वो तो सब मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ। पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी सब मांगते हैं। अरे वो नहीं, उन्होंने हमारी रेडी का लाइसेंस मांगा। जी मैडम जी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी दुकान का सारा सामान अपने सर पर लेकर ही चलते हैं, कोई स्थायी जगह पे धंधा भी तो नहीं लगाते हैं। जहाँ जिसने रोका वहाँ गोलगप्पे खिला दिए, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से ले आऊँ मैडम जी? वो महिला अफसर मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि इस तरह धंधा करना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मैडम। उन्होंने मुझ पे दया खा के बोला कि तूने तो मुझे जज्बाती कर दिया रे। फिर उन्होंने बोला कि तू 2000 रुपए दे दे, हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। अम्मा तुम टोपा होगा, तुमको मालूम नहीं है ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है दुनिया में? तब नहीं पता था मैडम जी। जब इस बात को गुजरे हुए 3 दिन हो गए और वो महिला पुलिसकर्मी भी दोबारा दर्शन नहीं दी, तब हमने स्थायी दुकान चलाने वाले कुछ जानकारों से ये पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई लाइसेंस ही नहीं होता। बताओ मैडम, गरीब आदमी। वो मैडम हमसे झूठ बोल के 2000 रुपए ठग ले गई। इन्हीं जैसे ठगों की वजह से हम जैसे खानदानी चोरों को मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं बची है। 2000 के लिए वेरी डाउन मार्केट ठग। हम तो कहते हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो तुम इधर देखो। जी मैडम। पहला बात तो तुम्हें डरने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमको जिसने ठगा है वो एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है। तुम तुरंत हमें उस ऑफिसर का नाम बताओ, क्योंकि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। बताओ। जी मैडम जी, हसीना मलिक नाम है उनका। टोपा हो, पगला गए हो क्या? क्या गोलगप्पा खा खा के दिमाग गोलगप्पा हो गया तुम्हारा? किसका नाम ले रहे हो पता तुम्हें? हसीना मलिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उनका नाम लेने का? जानता था मैडम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाने से कतरा रहा था। आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन इतनी तो समझ रखता हूँ ना कि कोयले पे काला टीका लगाने का कौनो मतलब नहीं होता मैडम जी। फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम एक बार इस थाने की बड़ी साहिबा से मुलाकात करवा दीजिए। क्या पता वो मेरे लिए कुछ कर पाए। अब भैया आप जानते हैं यहाँ की एसएचओ का नाम क्या है? नहीं मैडम। एसएचओ हसीना मलिक। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसे तो लेके जाए पैसे। अरे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती आसमान एक हो जाए, कोई अंगारों पर बैठकर बताए कि हसीना मैडम ऐसा कभी सोच भी सकती है, तो भी हम यकीन नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। कितनी मासूम है ये।
क्या हुआ मैडम, गाड़ी काहे रोकी? लगता है आपने हमको पहचाना नहीं। हाँ, नहीं पहचाना। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। लाइसेंस दिखाइए। लगता है आपने हमको पहचाना नहीं मैडम। नहीं। अब नहीं। अब नहीं। अरे क्या बात कर रही हैं मैडम, आप हमको नहीं पहचानते? अरे हम सुपरस्टार हैं बन्नी। लखनऊ का जो लोकल केबल है ना, उस पे हमारा टीवी सीरियल चलता है, 3.5 फेरा, सुपर डुपर हिट सीरियल है। लाइसेंस दिखाइए। मन्नू बनवारी। जी, हमारा रियल नेम है। इस नाम के एक खतरनाक अपराधी की पुलिस को बड़ी तलाश है। हाँ, अभी 2 दिन पहले तो सेंट्रल जेल से फरार हुआ है। कहीं तुम तो? अरे नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं मैडम, हम बन्नी हैं बन्नी। लखनऊ का पूरा बच्चा बच्चा पहचानता है हमको। वो तो पता चल ही जाएगा। चलो थाने चलो। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? अरे हमारा नया नया शादी हुआ है, हम हनीमून मनाने के लिए पहली बार बाहर जा रहे हैं। मैडम आप बात को समझिए, बात को समझिए, कुछ तो समझिए। हसीना मलिक नाम है हमारा। हमसे ज्यादा जज्बात और कौन समझेगा? पूरे लखनऊ को मालूम है कि हमारा और जज्बातों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। इसी बात पे अर्ज फरमाया। कहता है फर्ज ये हमारा कि आपको थाने ले जाया जाए। जो है काम हमारा, बस उसे निभाया जाए। पर वो दिल कहां से लाया जाए जो बार बार यही दोहराए कि किसी को उसके हनीमून से दूर ना किया जाए। हमसे नहीं हो पाएगा। आप रो रहे हैं? क्या करें, ये तो वो दर्द है जो तुम्हारा दर्द देखकर बस हमारी आंखों से आंसू बनकर छलक उठाए। अरे मैडम हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर हमारा ऑपरेशन हो भी रहा है तो आप कह रोएंगी, बताइए? आपका दर्द हम समझते हैं, तभी तो ये आंसू नहीं रुकते हैं। अब कमिश्नर ही करेंगे तुम्हारा इंसाफ। चलो शराफत से थाने चलो। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप? आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, यही ले दे के निपटारा कर लेते हैं ना। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर केवल जज्बात के लिए। बिल्कुल। पुष्पा जी, ये देखिए ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। संतोष, पुष्पा जी एनी न्यू कंप्लेंट? नहीं मैडम सर, कुछ नहीं। दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग बिल्लू। गुड मॉर्निंग मैडम सर। बिल्लू? नहीं, वो क्या हुआ? गमला खरीदना है, गुलाब का फूल उगाना है। लिली माय न्यू गर्लफ्रेंड, उसने कहा है कि अगर ये उगा पाया तो वो मेरे साथ लंच पे चलेगी। आर यू श्योर उसने गुलाब के फूल उगाने को ही कहा है और कुछ नहीं? नहीं, गुलाब ही उगाने को कहा है। गुड गुड गुड, जरूर करो। 2000 खर्चा आएगा। तो
तो मतलब आप 2000 दीजिए तो मैं गमला खरीदूंगा। अच्छा, तो तुम्हें हमसे 2000 रुपए उधार चाहिए? नहीं नहीं, 2000 चाहिए पर उधार नहीं चाहिए। हमने जो आपको कल उधार दिए थे ना, वो उधार वापस दीजिए बस। तुमने हमें पैसे उधार दिए थे? ये कब हुआ? कब हुआ मतलब कल ही हुआ। मतलब मैं चौक में खड़ा था, आप जीप लेकर आई और अरे मैडम सर आप यहाँ। अरे बिल्लू, जरा 2000 रुपए तो देना, हमें जीप में पेट्रोल भरवाना है। पर्स थाने में भूल आए हैं, तुम थाने से ले लेना। मैडम जरूर जरूर, क्यों नहीं। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है। 2000 क्या चीज है, एकदम तुच्छ चीज है। ये लीजिए, 1 2 3 4 के लीजिए, और चाहिए तो बोल देना, बैंक सामने निकाल के ले आएंगे। आपका वहाँ पर भी अकाउंट है? नहीं अकाउंट तो नहीं है, लेकिन पुरानी जान पहचान है। मतलब बैंक में ऐसे 2 हाथ जेब में डालकर चले जाते हैं तो मैनेजर नौकर का सारा पैसा हमारे। बिल्लू, जोक मैडम, ऐसे सब छोड़ दिया ना मैंने। अब याद आया आपको, वही 2000 रुपए मैं वापस मांग रहा हूँ गमला खरीदने के लिए। प्लीज दे दीजिए ना। बिल्लू, हाँ तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सारे बुरे काम छोड़ दोगे, फिर क्यों नशा करके बैठे हो? नशा मैं? और नहीं तो क्या, ये नशे की हालत में ही तो मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हो, ऊट पटांग बातें कर रहे हो। देखो बिल्लू, सुधर जाओ वरना तुम्हारा बिल्लू निवास जाएगा तुम्हारे हाथ से। अरे मेरे को क्या बोल रहे हो बिल्लू जी? कौन मानेगा ये बकवास? अरे यकीन करो मेरा, पुष्पा जी, संतोष जी, कोई विश्वास नहीं कर रहा है मेरा। हाँ अम्मी, हम आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम आपसे कह चुके हैं कि फिलहाल हम किसी भी लड़के से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसलिए प्लीज आप ये शादी का टॉपिक छोड़ दीजिए। अम्मी, अब अगर लड़के को हमसे मिलना है तो हम क्या करें? और वैसे भी अगर वो इतना ही उतावला हो रहा है तो ऐसे डेस्परेट लड़के से तो हमें शादी नहीं करनी ना। तो फिर अम्मी, क्या वो हमसे मिलने आ रहा है? वो थाने के लिए निकल चुका है? अम्मी, आप अभी बता रहे हो हमें लास्ट मिनट पर? अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, हमें मिलने दीजिए उससे, हम फिर आपको फोन करते हैं। ठीक है, ओके बाय। देखिए मैडम, हमको हसीना जी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमको जाने तो दीजिए। फिर मुलाकात का समय तय करके आइए ना, ऐसे नहीं मिल सकती आप उनसे। समय ही तो नहीं है हमारे पास कि हमको मिलने दीजिए, प्लीज हमको हसीना जी से मिलना है, बहुत जरूरी है। ज्यादा टोपागिरी नहीं है, उछलना कूदना बंद। हम शुरू होंगे ना तो हमें रोकना मुश्किल हो जाता है। अम्मी का भेजा हुआ लड़का पहुंच भी गया, ये तो सच में डेस्परेट है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स, हम बात करते हैं। रुकिए, आप इतनी जल्दी आ गए? आप ही हैं हसीना मलिक जी? जी, हम ही हैं हसीना मलिक। और फिर भी आप हमको पूछ रही हैं कि हम इतना जल्दी कैसे आ गए, जबकि आप जानते हैं कि हम कितना जल्दी में हैं। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। शादी? अरे शादी किसको करना है? हम तो सुहागरात का बात करने आए हैं। देखिए, आप जो है वो बीच का फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, हमको सुहागरात भी मनाना है। देखिए आप। अरे देखिए तो आप अच्छे से देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, सब जगह से देख लीजिए। आप हमको बताइए कि हम सुहागरात काहे नहीं मना सकते हैं? मैडम जी आप बताइए हमको, क्या हमको पूरा हक नहीं है क्या? बताइए, आप बताइए। आप रहने दीजिए, गुस्से वाली है। आप हमको बताइए, हम काहे नहीं मना सकते हैं सुहागरात? आपके जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। देखिए, आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी। अरे शादी तो हमको भी नहीं करनी है भाई, हम तो पहले से ही शादीशुदा है। आप जानती तो हैं हमारे बारे में। क्या? हाँ, हमें तो अम्मी ने नहीं बताया। क्या? किसकी अम्मी ने बताया आपको? हमारी अम्मी ने। आपकी अम्मी हमारे बारे में क्यों बताएंगी? उन्होंने ही भेजा है ना आपको। अरे लेकिन आपकी अम्मी हमें क्यों भेजेंगी यहाँ? शादी के लिए। किसकी शादी? हमारी शादी। अरे लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना। लेकिन हमारी शादी तो नहीं हुई ना, तो नहीं करनी शादी। अरे तो मत कीजिए शादी, लेकिन हमारी शादी काहे बर्बाद कर रही है आप? आपको पता है हम बिना सुहागरात के भटक रहे हैं इनकी वजह से। हमारी वजह से?
और रितु का, आपने जो हमारा सामान लिया है ना, उसमें हमारा वॉलेट है, वॉलेट में हमारा आई कार्ड है। देखिए हमारे पास आई कार्ड नहीं होगा तो हम एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे तो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हम सुहागरात नहीं मना पाएंगे। एक मिनट, ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? आपको हमारी अम्मी ने भेजा है या नहीं? अरे आपकी अम्मी हमें काहे भेजेगी? तो फिर कौन है आप? आप हमको नहीं पहचानते? नहीं। अब नहीं। अब बिल्कुल नहीं। कमाल है, पूरा लखनऊ ने टीवी देखना बंद कर दिए क्या? अब सीधे सीधे एक सांस में बता दो कि तुम चीज क्या हो और काहे सबके दिमाग के गुब्बारे उड़ा रहे हो। हमारा नाम है बन्नी बनवारी। हम यहाँ के लोकल केबल टीवी के सुपरस्टार हैं। हमारा सुपरहिट सीरियल आता है 3.5 फेरा। बन्नी भैया। हाँ। अरे अभी अभी हमारा शादी हुआ है और हम जा रहे थे हनीमून के लिए। ये मैडम। आप बैठिए प्लीज। लेकिन ये मैडम ने रास्ते में हमारा गाड़ी रोका, हमसे हमारा सारा सामान ले लिया, हमारा पैसा, हमारा पर्स, हमारा घड़ी, हमारी बीवी के जेवर सब ले लिया। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम पहली बार तो आपको देख रहे हैं जिंदगी में, तो फिर हम आपका सामान कैसे ले सकते हैं? अरे मैडम जी, वो आप ही थी, हम पहचानते हैं आपको। हमने अपनी आंखों से आपका यूनिफॉर्म पे लगा हुआ नेम प्लेट भी देखा था, हसीना मलिक। नहीं, देखिए आप जरूर। देखिए मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा आई कार्ड वापस कर दीजिए, बाकी सब रख लीजिए, पैसा जेवर गहना सब रख लीजिए, हमारा आई कार्ड दे दीजिए। जो कहा है कि आई कार्ड नहीं होगा तो हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा हनीमून मिस हो जाएगा। कब से नौटंकी किए जा रहे हो भैया? अब जब वो बोल रही है तुमको नहीं जानती तो इसका मतलब नहीं जानती है ना। अभी चाहे ना तो तुमको ऑन ड्यूटी अफसर पर इतना गंभीर आरोप लगाने के चक्कर में अंदर कर सकते हैं, लेकिन हनीमून के लिए निकले हो ना, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब शराफत से ना बाबू बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। भागो। भगवान देखेगा आपको, और आपको तो ज्यादा देखेगा, दूरबीन लगा के देखेगा, स्पेशली देखेगा। देखना, हमारी बददुआ लगेगी कि थाने में किसी का भी हनीमून नहीं मर पाएगा। देख लेना। हाँ अरे बड़ा गजब का आदमी हो यार तुम। हम का बिगाड़े हैं यार तुम्हारा? हमको बददुआ दिए जा रहे हो कि हमारा हनीमून नहीं मनेगा। क्यों संतू जी? तुम भागो। बनी फिर अजीब आदमी है, इतनी बड़ी गलतफहमी इतने कॉन्फिडेंस से बोलकर चला गया। क्या? नहीं, कुछ नहीं मैडम सर, लगता है कोई सरफिरा था। वैसे ऐसे नमूनों की कमी थोड़ी हमारी दुनिया में। कुछ नहीं। चल संतू। कहाँ? बाहर। जय मैडम सर। बाहर कहाँ जाएंगे? टेबल पे काम है ना। जैन मैडम सर। ठीक है, मेरी बात झूठी, मैं झूठा, लेकिन वो गोलगप्पे वाला वो भी झूठा, जो अपने हनीमून के लिए तड़पता हुआ दूल्हा वो भी झूठा। सब झूठे, बस हसीना मैडम एक वही सच्ची, क्योंकि वो मैडम सर है ना। एक बार तो मेरे दिल ने ये माना भी कि हसीना मैडम ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन 2000 रुपए मेरे गए हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो मान भी ले, तो फिर इस केस में डबल रोल वाला चक्कर हो सकता है ना। हमें हसीना मैडम से पूछना चाहिए कि उनकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं। मासूमियत। संतू जी, ये डबल रोल वाला, हम सकल डुप्लीकेट, ये सब फिल्म का चोचला है, रियल लाइफ में थोड़ी होता है ये सब। हाँ? मतलब फिर भी क्या सोचिए आप संतू जी, क्या सोचिए? नहीं, आम आदमी के दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं सकता। हे भगवान, कहीं ये जुड़वा बहनों वाली बात अगर सच हो गई तो मेरे 2000 रुपए का क्या होगा? बिल्लू चुप करो। क्यों? कब से 2000 रुपए का रोना रोए जा रहे हो तुम? डीएसपी साहब, लगता है बहुत गुस्से में है वो।
पुष्पा जी कहा? पुष्पा हसीना मलिक, मिस मलिक, अरे कोई है इस थाने में? कहाँ है मिस मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। ये हो क्या रहा है हसीना मलिक जी? सर क्या हुआ? क्या आप हमसे पूछ रही कि क्या हुआ? जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या है? आपके लिए। होता अक्सर ऐसा कि हमें कंप्लेंट मिलती है, हम गुस्से में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आते ही हमें जब राजमा चावल मिल जाता है तो हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमारे बुजुर्गों ने 3 चीजों में शर्माने के लिए मना किया है। सबसे पहला, खाने के लिए। वो तो आप कभी नहीं करते सर। बिल्कुल सही। सर आप कुछ और बात करने आए थे? जी हाँ, इस बार मामला बहुत सीरियस है। आपके थाने की ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के इज्जत पे धब्बा लगा दिया है आपने। और ये सब कुछ हुआ है आपके कारण। सर हमारे कारण? हमने क्या किया? आप लोगों से रिश्वत लेती हैं। आप अपने मीठी मीठी जज्बातों में फंसाकर लोगों को लूट लेती हैं। आप एसएचओ हसीना से अचानक से डाकू हसीना बन गई हैं। सर कोई ऐसा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकता है, वो भी बिना किसी सबूत के? सबूत चाहिए आपको? हम अभी सबूत देते हैं आपको। दे रहे हैं सबूत, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप अपने टीम मेंबर्स का कितना ख्याल रखते हैं। अरे ये आखिरी था। इसे प्ले करो। देखिए 2 दिन पहले इस हॉस्पिटल में थे आप, है ना? बेड दिलाने के बहाने आपने 25,000 रुपए लिए और बिना बेड दिलाए अब चली गई। ये देखिए। क्या सर? क्या सर? वहां नहीं, यहां देखिए, राजमा खत्म हो गया। हाँ हाँ। अब ये देखिए। अरे भाई, इस रेस्टोरेंट में आपने 10,000 का खाना खाया और बिना बिल चुकाए चली गई आप। अरे इस नवविवाहित जोड़े को भी नहीं छोड़ा। जीप का नंबर देखिए। अरे आपके थाने की जीप है। सर ये हम नहीं हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो झूठ बोल रहा है। सर एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए। आप ये सारे वीडियोस एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये लड़की या जो कोई भी है, उसने अपना चेहरा बहुत अच्छे से ढका हुआ है। मास्क, ग्लेयर्स, सब कुछ इस तरह से पहना है कि जानबूझकर उसका चेहरा दिखाई ना दे, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि ये जो वीडियो क्लिप है ये फेक हो। आजकल फेक वीडियो क्लिप बनने में कितना समय लगता है। थोड़ा सा पैसा खर्च किया और फेक वीडियो क्लिप एकदम तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है। हमको लग रहा ना कोई षड्यंत्र है जो मैडम सर के खिलाफ रचा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर ये मैडम सर की जरूर पुरानी कोई दुश्मन है जो उनको बदनाम कर रही है, उनसे बदला लेने के लिए। यस सर, मैडम सर ऐसा कभी नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हसीना मलिक कभी कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। लेकिन आपका चोला ओढ़कर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए, अंकुश लगाइए। ऐसा ही होगा सर, पताल से भी खोज निकालेंगे उसको और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी कि सब करना था लेकिन ये नहीं करना था। करिश्मा सिंह, उसे खोजने से पहले जरूरी है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक लगाना। सर वो अब आगे से मासूम लोगों को इस तरह से ना लूटे, इस कारण हमें लोगों को आगाह करना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस तरह की बहरूपिया है जो लोगों को ठग रही है। एक बार लोग सचेत हो गए कि फिर इस चीटर का आधा खेल तो वैसे ही खत्म, फिर खोजेंगे इसे। ठीक है, जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद।
पुष्पा जी। यस सर। अगली बार राजमा चावल के साथ अचार भी चाहिए। रहेगा सर अगली बार। हेलो सनी। रेडी मैडम? रेडी। वो एक मिनट प्लीज। मैडम सर आपके बाल। हाँ रेडी मैडम? रेडी। एक मिनट। कॉलर। ठीक है। रेडी मैडम? रेडी। शुरू करते हैं। मैडम सर वो संतोष शर्मा, हम पब्लिक के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी शादी की प्रपोजल के लिए नहीं। क्लियर? और तुम मेक श्योर कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हर जगह, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी मैडम, आप लाइव हैं, ये वीडियो बच्चा देखेगा इस शहर का। आप बस शुरू करें। जय हिंद। हमारा नाम है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आज हम आप सभी को एक बहुत ही खास सूचना से मुखातिब करना चाहते हैं। एक महिला है जो हमारे नाम, हमारे यूनिफॉर्म और हमारी पहचान का गलत फायदा उठाकर लोगों को लूट रही है, ठग रही है, और हम इस औरत से आप सबको सावधान करना चाहते हैं। ये महिला अपना नाम भी हसीना मलिक बताती है, पूछे जाने पर खुद को पुलिस विभाग का SHO बताती है। अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आपके पास आए खुद को पुलिस अधिकारी बताकर, और अगर आपको उस पर जरा सा भी संदेह हो तो बिना झिझके, बिना डरे आप उससे उसका ID कार्ड मांगिए। घबराइए मत, ये आपका कानूनन अधिकार है। ऐसा करके आप पुलिस की मदद करेंगे इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोकने में, जो पुलिस के नाम पर मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी सतर्कता बहुत सी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। हमें आपकी मदद चाहिए आपको सुरक्षित रखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खास मैसेज सिर्फ उसके लिए जो हमारे काम और हमारे नाम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जहाँ तक भागना चाहती हो भागो, जितना छुप सकती हो छुपो। ढूंढ तो हम तुम्हें कहीं से भी किसी भी हालत में लेंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल लगी का? तो अब ये सुनो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पर मेरे फिर ना हंसोगी तुम। कभी हमसे दिल लगा कर तो देखो। शायद हमारी नकलें करते करते तुम खुद को सच में हसीना मलिक समझने लगी, लेकिन वो तो एक ही है, हम। इसलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा असली और नकली के बीच का फर्क। हसीना मलिक जी, आपने तो हमें इमोशनल कर दिया। आपकी तकलीफ देखकर हमसे रहा नहीं गया, हमें भी तकलीफ आई। अब आपका इस शहर में इतना नाम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसी के नाम का तो फायदा उठाया जाएगा ना जिसका नाम हो। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? असली असली होता है, नकली नकली होता है। आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगी और अचानक से लोगों को असली और नकली का फर्क समझ आ जाएगा? सच तो ये है हसीना जी कि जो चल जाए वही असली है। सच और झूठ के बाजार में सच केवल वही है जिसे डंके की चोट पर बोला जाए, और आज हम डंके की चोट पर बोलते हैं। हम हैं असली हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जज्बातों की होलसेल क्वीन। तो पता लगाओ असल कौन है।
ये असल है या फिर ये असल है? क्या कह रही थी वो? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ऐसा? तो ठीक है, हमारी तरफ से भी 2 लाइनें मुलाहिजा फरमाइए कि चलो अब ये तमाशा भी सरेआम देखते हैं। जंग जिनसे लड़नी है दिल उन्हीं से लगाकर देखते हैं। असली हसीना मलिक की पहचान लेकर नकली हसीना मलिक शहर को ठग रही है। चोर के घर चोरी, बिल्लू बना उल्लू। हंस लो तुम। अरे तुम्हारा उस नकली हसीना मलिक से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए तुम हंस रहे हो। एक दिन उससे पाला पड़ गया ना, तब पता चलेगा वो चीज क्या है। वो अपना काम मक्खन में छुरी की तरह निकाल के ऐसे रफू चक्कर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बिल्लू कब बन गया उल्लू। अरे बिल्लू भैया ना कटा दी यार इन्हें। बिल्लू सुनो अब सुनेंगे। आप जैसे लोगों से ही पाला पड़ा ये नकली हसीना का, मेरे जैसे शार्प और इंटेलिजेंट लोगों से नहीं, समझ रहे हो? मेरे सामने आएगी ना तो यू पहचान लूंगी मैं। और ये जो असली और नकली में जो फर्क है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझ रहे हो? क्या बात है संतु जी, इतना टैलेंट। जब पहली बार हम आपको देखे थे तभी हम श्योर हो गए थे कि आपके अंदर ना टैलेंट कूट के भरा हुआ है। वैसे एक बात जान के ना हमको आज बड़ा अच्छा लगा संतु जी की आपको असली प्यार और नकली प्यार का जो फर्क होता है ना वो पता है। तेरा इशारा मेरी तरफ है चीते? इशारा क्या, पूरा हाथ है तुम्हारी तरफ। अच्छा, तो मतलब इसका प्यार असली और मेरा नकली? हाँ तो बेटा आज साबित करके बताना पड़ेगा तेरे को कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। साबित तो करना पड़ेगा। साबित करना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अरे बताना पड़ेगा तो बताओ। अरे बदनाम भैया, ये हरी मिर्ची चाहिए आपको? कहा कि बहुत तीखी है ना, तो हमारे कुछ काम की नहीं है। अरे मेरे काम की है। हाँ चीते, 2 मिनट के अंदर अंदर ही सारी की सारी हरी मिर्चें खा के बता और साबित कर कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। बोल, है हिम्मत? संतु जी। अरे क्या संतु जी की तरफ क्या देख रहा है? इधर बेटा, इधर देख। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? हो गई सारी हीरोगिरी फुस। एक काम कर, तू निकल, मैं ही खाता हूँ सारी हरी मिर्चें। एक मिनट, हम खा रहे हैं ना? ओ सुनो, क्या पागल हो गए हो? बस संतु जी, एकदम बस। चीते, हाँ बिल्लू, चीते, हाँ बिल्लू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्लू, ऑल द बेस्ट। चीते बैठ के खा, हजम होगा। अरे 1 मिनट का चीते खा रहे हैं ना? चीते खा लो, खा रहे हैं। चड्डा बड़ा वाला है वो तो तू है ही बहादुर। हाँ हम भी तो वही। कुछ भी गलत सोचते हो यार तुम। बहादुर है तू। अरे संतु जी, हाँ खा लो। अरे बस कर मेरे लाल, बस कर। तू जीता, मैं हारा। तेरा प्यार असली, मेरा नकली। अब कल सुबह के लिए तैयार हो जा मेरे शेर। कल सुबह फिर खानी पैर पे। अरे शक्कर मारो मुंह पे। पानी लाओ। हमारे इस शहर के साथ बस यहीं तक का रिश्ता था रानी। हमरे ख्याल से ना हमरा यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। पकड़े गए तो भागते पड़ेंगे। निकलेंगे चंदो, निकलेंगे, लेकिन आखिरी बकरा फंसाने के बाद। अच्छा, पूरे शहर का पता चल चुकी है कि शहर की सड़कों पर एक नकली हसीना मलिक घूम रही है। तो ऐसे में कोई नई बकरा कहाँ से मिली? बहुत मुश्किल से बनाते हैं मीका। जो मजा बिगाड़ने में वो बनाने में कहाँ।
मिल गया। कौन? ये बीके चोपड़ा। देखिए चोपड़ा। हाँ बोल रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ जो भी कहता हूँ बस एक बार कहता हूँ, दोहराता नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना। क्या कर रही हो? इंतजार। किस बात का? ऑर्डर का। ऑर्डर चाहिए तुम्हें? तो हमसे ले लो। घर जाते ही सबसे पहले पानी गर्म कर देना, जाते ही पहले नहाएंगे हम, फिर बढ़िया से तुलसी वाली चाय बना देना, हमारे सर में सरसों के तेल से मालिश कर देना, और आज पकौड़े बना देना। पता नहीं सुबह से पकौड़े खाने का क्यों मन कर रहा है। और राजमा तो भिगो के आए ही हैं हम, तो राजमा के साथ चावल बना लेना, खाने के लिए मजा आएगा। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी उम्र के साथ साथ आपका याददाश्त भी ढलता जा रहा है? घर नहीं है, ये थाना है। यहाँ पे हम आपके सीनियर, आपका बहू नहीं। 6 बजे तक, सिर्फ 6 बजे तक ही आप हमारी सीनियर है और हम आपकी जूनियर है। 6 बजे के बाद घर हो या थाना, हम आपकी सीनियर हैं और आप हमारी जूनियर, यानी कि हम आपकी सास है और आप हमारी बहू। कंधे दर्द कर रहे हैं हमारे, जरा मालिश कीजिए। आइए आइए। मैडम 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 देखिए एकदम ठीक हो गया। हम बोले थे ना आपको कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा सर्विसिंग करवाएं और सेल चेंज करवाएं। देखिए कैसे सुपर फास्ट चल रहा है। देखिए 5 बज रहा है, ठीक 5 बज रहा है, घड़ी में देखिए। अच्छा 5 बज रहा है, 6 नहीं बजा अभी तक? नहीं। अरे रे 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 पुष्पा जी, 6 बजा ही नहीं अभी तक। मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। पहले नहीं आ सकते थे तुम? वो हमें पता था हमें सिर्फ 5 ही बजे है। हाँ कसम से। हम आपके जूनियर हैं, हम सीनियर को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? आपका ऑर्डर चाहिए ही नहीं पुष्पा जी, हमें ऑर्डर चाहिए मैडम सर का। ऑर्डर चाहिए कि हम उस फेक हसीना को पकड़ के यहाँ पर लाए और उसको बताए कि वो किस इलाके में घुस के आई है और उसको सबक सिखाएं हम अच्छे से। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर इतना सीरियस केस को ऐसे इतना लाइटली काहे ले रही हैं। जी सर, हम समझ गए सर, एब्सोल्युटली सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ऊपर से आपके लिए ऑर्डर आया। जी मैडम सर, हमें पता था, हम इसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी धर के लाते हैं उस फेक हसीना को और बताते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। जैन मैडम सर। आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह। आप जो सोच रही हैं वैसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये कोई दूसरा ही मामला है। एक बिजनेसमैन है बीके चोपड़ा के नाम से, जिन्हें बहुत दिनों से एक लोकल गैंग से एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप उनके ऑफिस जाएंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी और उसके साथ साथ इस लोकल गैंग के बारे में पता लगाएंगी। आप चाहे तो जीत और संतोष को अपने साथ ले जा सकते। लेकिन मैडम सर, उसका क्या जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है? घबराइए मत, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। रानी, हमका ये बात अच्छी समझ नहीं आई। नहीं, तुम ये बीके चोपड़ा को फोन पर धमकी दी, उसका ई का मतलब अब लोगों को ऐसे लूटेंगे? रानी, पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। अरे नहीं चंदो, हमने आज तक किसी को लूटा है जो अब लूटेंगे? हम ठहरे मासूम और इनोसेंट लोग, है ना? लूटते तो वो लोग हैं जिनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी प्यारी मैडम हसीना मलिक जी। वही लूट रही है सबको, और ये चोपड़ा जी को भी वही लूटेंगी, लेकिन जज्बात के साथ। और इस काम में हमारा साथ देगा ये फोन। वो कैसे? क्या है ना चंदो, ये फोन भी हमारे ही जैसा है नकली पर काम असली करता है। तो अब ये फोन बन जाएगा हसीना मलिक के फोन का क्लोन।
वही नंबर, वही आइडेंटिटी, बस हमारी तरह नकली। आहा, तो अब इस फोन से जिसको भी फोन जाएगा उसकी कॉलर आईडी पर लिखा आएगा हसीना मलिक। तो डार्लिंग चंदो, थोड़े में कहा जाए तो तुम कह सकती हो कि हम हैं असली एसएचओ हसीना मलिक और ये है हसीना मलिक का फोन। पकड़े गए ना, बहुत सी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ए उस्मान, इधर एक बिरयानी। पहले पैसे दो। अरे इकबाल, यहाँ के पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? अरे मत करो, ये उस्मान बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देगा, निकल। क्या निकल? दो स्पेशल बिरयानी पार्सल देना। क्या बात? बिल्कुल सही बात। रुको, अब मियाँ उस्मान भाई अपने गांव गए। वाह, इसी खुशी में बिरयानी खिला। पहले पैसे दो तब बिरयानी दूंगा। नहीं है पैसे मेरे पास, और नकली हसीना मैडम ने मेरे 2000 रुपए ना लूटे होते ना, तो आज ये तुम्हारा बिरयानी कॉर्नर हम खरीद चुके होते। 2000 में? 2000 पर मंथ EMI पे। अच्छा चलो, इमोशनल ड्रामा मत करो, बैठो इधर, देता हूँ बिरयानी, लेकिन हाँ दोस्ती के नाते, पैसों से देने की जरूरत नहीं। चलो बैठो, मालिक हुआ हूँ ना नया नया। निकल। देखा इकबाल, आ गया ना औकात में। अरे निकल और बिरयानी ला। हाँ ठीक है, बैठो। ऐसा है क्या? दुकान हमारी है। हाँ मैडम सर, वो 2000 रुपए। बिल्लू, तुम्हें अब भी यही लगता है कि वो पैसे हमने लिए थे? नहीं, मुझे उधार दे दीजिए, वो भूख लगी है ना, तो थोड़ी सी बिरयानी खा लेंगी। 2000 की बिरयानी खाओगे तुम? नहीं, आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, तो खत्म हो जाएंगे। वापस मत करना। मैडम सर आप मानो। क्या कर क्या रहे हो ये? मैडम सर आप मानो, मैडम सर आप मानो। चलो तब तक फोन का ही डेमो लिया जाए। जी मैडम सर। जरा एक काम कीजिए, 5 किलो बिरयानी पैक करवाइए और यहाँ भिजवाइए। मैं यहाँ सामने वाली सड़क पे हूँ अपनी गाड़ी में। ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू। बदना भाई, ये बिरयानी लो। इकबाल, आज भी मैं नीचे रखी हुई बिरयानी खाता नहीं हूँ। अरे वाह, ए भैया मजाक कर रहे थे हम। बिल्लू मेरे भाई, हाँ? ये जो 5 किलो बिरयानी है ना, ये बिरयानी हसीना मैडम को दे के आओ ना। हाँ। वो सामने वाली सड़क पे ना गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ, तो जल्दी जरूरी है। ठीक है। बिल्लू मेरे भाई, आया। बिल्लू मेरे भाई, आज मैं गरम करके हाँ, खाऊंगा। बिल्ला। मैडम सर, ये 5 किलो बिरयानी। हाँ जी, लीजिए। क्या? ओ बिरयानी के पैसे 2000 रुपए वो इकबाल मांग रहा था, धंधा बहुत मंदा है ना। हाँ, अच्छा वो ठीक है, एक काम कीजिए, आप अभी अपने पास से दे दीजिए। दरअसल क्या है ना, हमारे पास थे पैसे, हम आपको वापस आकर देते हैं। आपके पास है ना 2000 रुपए? हाँ है ना, अभी आपने दिए ना, उधार है, दे देंगे। ठीक है, हाँ। वापस लौट कर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, लेना ही था तो दिए क्यों। मैडम क्या चल रहा है इस शहर में? अरे कायदा कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? कोई भी किसी को फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। किसी को भी नहीं सर, सिर्फ आप ही को मिली है जान से मारने की धमकी। मासूमियत। संतोष जी, आप इतनी हाँ बस। सॉरी। देखिए अरे आप देखिए मैडम, ये क्रिमिनल के हौसले जंगली बेल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। हमको फोन करके कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया दीजिए वरना हमको जान से मार देंगे। अरे मतलब पुलिस कानून किसी का कोई डर ही नहीं। भरोसा नहीं है हम पर। हम हैं आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आप रिलैक्स रहिए। रिलैक्स? अरे मैडम, यहाँ मेरी जान पे बनाई है और आप रिलैक्स होने को कह रही है। आपको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे? आप तो कह देगी कि हमने चोपड़ा साहब को बचाने की कोशिश की लेकिन गोली इधर से उधर चली गई। आपके लिए तो छोटा सा एक्सक्यूज है,
लेकिन हमारी लाइफ तो टोटल फ्यूज। अम्मा इतना स्ट्रेस लेंगे ना आप तो गोली खाने से पहले ही ना आपको जो ये स्ट्रेस है आपका जिंदगी से आपको उड़ा कर लेके चला जाएगा। योगा योगा कीजिए आप, योगा आपके लिए सही रहेगा। अरे लेकिन योगा से क्या होगा? योगा से ही होगा। दिमाग ना एकदम ठंडा रखता है। आप हमें देख रहे हैं ना, हमारा पर्सनल अनुभव है ये। देखिए रिजल्ट आपके सामने खड़ा है एकदम। ऐसा रिजल्ट? हाँ तो अभी तक आपने हमको इतना कुछ बोला लेकिन आप अपने पैर पे सही सलामत खड़े हैं ना। कुछ हमारी तरफ से आपको डैमेज नहीं हुआ ना, कुछ टूटा फूटा नहीं आपका। इससे बड़ा रिजल्ट आपको क्या चाहिए? अम्मा योगा से बहुत कुछ होता है। आप कहाँ लगे पड़े चोपड़ा जी? आइए चोपड़ा जी आइए, आप भी ट्राई कीजिए। नहीं भैया हमसे नहीं होगा ये। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, हैं? आराम से होगा, हम बताएंगे ना। रुकिए 1 मिनट। खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, होगा, आराम से होगा। आइए चलिए आइए, यहाँ पर कीजिए, आप कीजिए। आराम आराम से कीजिए, हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। चीता हेल्प करो। आराम से। ए अम्मा टोपा होगा तुम। देखो देखो फोन आया, ये उसी गैंग का फोन है। पैसे मांगने के लिए मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, आपका फोन नहीं बज रहा है, हमारी मैडम का फोन बज रहा है। ये तो हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम का फोन आ रहा है। मैडम सर। हाँ जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दीवान चौक पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है करिश्मा सिंह। 2 नेताओं का जुलूस आमने सामने आ गया है। दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। अच्छा खासा हंगामा हो गया है, लोग बेकाबू हो रहे हैं। आप फौरन वहाँ पहुँचिए और स्थिति को संभालिए। लेकिन मैडम सर चोपड़ा का क्या होगा? उनसे कहिए घबराए नहीं, उनका केस हैंडल करने हम खुद वहाँ आ रहे हैं। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है मैडम सर, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। देखिए हमको थोड़ा इमरजेंसी, हमको यहाँ से जाना होगा। चीते नहीं, अरे क्या बात कर रही है मैडम? आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले, वो लोग पीछे से आए तो मेरी जान ले लेंगे। अम्मा आपके लिए ना हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम स्वयं आ रही है प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीता चलो। 1 मिनट। अरे खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप प्रेस्टिक करते रहिए भाई। सॉरी मैडम, सॉरी। आराम से खोपड़ा साहब, करते रहिए। अरे बाप रे। मिस्टर चोपड़ा। हाँ जी हाँ जी, आप ही शायद एसएचओ हसीना मलिक है ना? हाँ हम ही हैं एसएचओ हसीना मलिक, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। सीधे बात कर लें? अरे हाँ जी, हमें सीधे बात करना ही पसंद है, घुमा फिरा के बात करना हमें पसंद नहीं। मिस्टर चोपड़ा आप सीधे होंगे तो हम सीधे बात करेंगे ना? हाँ आइए। टोपा होगा तुम। हाँ मैडम, जिस हिसाब से आप बाइक चलाती हैं ना, आपको पायलट होना चाहिए था। वैसे मैडम, हाँ यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ना ही कोई जलूस है, ना ही कोई कार्यकर्ता है। क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठग हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते आप ये कंफर्म कर ले कि हम ही असली हसीना मलिक हैं या नहीं। ये लीजिए हमारा आई कार्ड, अच्छे से चेक कर लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही है मैडम? अरे हमारी जान बचाने कोई ठग थोड़ी आएगी।
और आप ही की ऑफिसर कह के गई थी कि आप आ रही है। अरे इतनी जल्दी कोई ठग कहां से आएगी? अरे हमें पूरा यकीन है आप ही असली SHO हसीना मलिक है। आप ठीक से सुनी थी ना, वो दीवान चौक ही बोला था ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद सुनने में ना प्रॉब्लम हो गई होगी, उल्टा सुन लिया होगा। रिजवान चौक बोला होगा मैडम सर ने, या फिर पहलवान चौक, नहीं मेजबान चौक बोला होगा, या फिर शक्तिमान चौक। तुम दोनों चुप रहोगे? दिमाग का अदरक कूट दिया दोनों की दोनों ने। ये चौक वो चौक, दीवान चौक बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको। आगे चल के देखते हैं। संतू जी आप पकड़ के बैठिए। तुम आगे चलो हमारे साथ। क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर चोपड़ा? तो और क्या करूं मैडम, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? यही सोच तो। क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुनकर आंखें भर आई। अरे मैडम आप तो बहुत ही जज्बाती है। क्या करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो? वही तो। आपका डर बिल्कुल वाजिब है, आप डरिए। आप सोच रहे होंगे ना कि कैसी पुलिस वाली है, हमें प्रोटेक्ट करने आई है और खुद ही ऐसी बातें कर रही है। करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। काम है हमारा, ड्यूटी है, निभाएंगे। अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपको बचाएंगे सर। पर क्या मैडम? कब तक सर? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा ना सर। फिर क्या होगा? कब, कहाँ आप उनके निशाने पर आ जाए, किसने कहा है? ये आप बैठे डिनर टेबल पे, ये आया दम आलू का कौर मुंह में, और ये आई खिड़की से गोली, ये लगी आपके भेजे में, ये निकली आपकी चीख, ये रही आपकी लाश। खेल खत्म, कर्टन डाउन, द एंड। नहीं मैडम प्लीज। कड़वी है पर सच्चाई है सर। तो अब क्या करें मैडम? तो दे दीजिए पैसे। 10 लाख जैसी छोटी रकम देकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं, तो सौदा बुरा नहीं है। मैं किसे दूं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए आप चोपड़ा जी, अब बस पैसों का इंतजाम कीजिए, उन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हमें कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए किया है। आपके लिए नहीं सर, केवल जज्बात के लिए। जाइए, मैं पैसे लेकर आता। बहुत ही हल्के में ले रही थी हसीना मैडम आप हमको, अब आगे आगे देखो क्या होता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।